देखो, जैसे अगर हम पहली कंडीशन को देखें, देखो जैसे ये अपना क्वाड्रेटिक है, इसमें देखो a क्या है, a मतलब 2 है। देखो b क्या है, देखो t का कोफिशिएंट माइनस ऑफ a प्लस 1, और देखो c क्या है 2। देखो ax² प्लस bx प्लस c है ना, abc, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, देखो ध्यान दो, अगर हम पहली कंडीशन लगाएं, d को लेसर इक्वल टू 0 करें तो b² माइनस 4ac लेसर इक्वल टू 0। ये देखो हो गया। b देखो, ये इसका स्क्वायर करो तो a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया 2, और c देखो ये भी 2 लेसर इक्वल टू 0 है ना। b² माइनस 4ac लेसर इक्वल टू 0। देखो क्या हुआ, a² प्लस 1 प्लस 2a माइनस का 16 लेसर इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये हो गया a² प्लस 2a माइनस 15 लेसर इक्वल टू 0। देखो इसके फैक्टर करें, a प्लस 5 और a माइनस 3 लेसर इक्वल टू 0 है ना। देखो वेविकर मेथड यूज करें तो यहाँ से a होगा, क्या बोलो, -5 से लेकर के 3 तक। देखो ये a की वैल्यू आएगी, क्योंकि एक पॉइंट होगा -5, इसको 0 करेंगे तो -5, इसको 0 करेंगे 3, तो a आएगा -5 से 3 तक। देखो ये d को नेगेटिव लेने से हमें मिल गया। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है। देखो दूसरी कंडीशन ये है, इसमें 3 बातें हैं है ना, इन 3 बातों को लेना पड़ेगा आपस में। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दो, एक छोटी सी बात और समझो, f0 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ध्यान देना ऐसे, क्योंकि अगर ये सीधे सीधे वर्टेक्स, अगर ये ग्राफ ओरिजिन से भी जाएगा तब भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि हम चाहेंगे t पॉजिटिव पर y पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये ग्राफ ठीक ओरिजिन से भी जाएगा तब भी हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखो अब देखो सेकंड में क्या है, सबसे पहले तो d पॉजिटिव। ठीक है, d पॉजिटिव मतलब सब कुछ यही रहेगा। देखो क्या होगा, a प्लस 5 और a माइनस 3 पॉजिटिव, देखो है ना, सब कुछ यही रहेगा। अब इसमें लगाएंगे वेविकर मेथड तो a क्या बनेगा, बोलो, a बनेगा लेस देन -5 या फिर बनेगा ग्रेटर देन 3 है ना। देखो d पॉजिटिव, d मतलब ये पूरा, इसको बस पॉजिटिव कर दो लास्ट में और कुछ नहीं करना, तो a लेस देन -5 या a ग्रेटर देन 3। देखो d पॉजिटिव। दूसरा देखो क्या है यहाँ पर, ये पहली कंडीशन देखो, इसी में देखो दूसरी क्या है, f0 ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो ध्यान दो, f0 का मतलब t बराबर 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू, देखो जो 2 है, देखो 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। ध्यान दो, f0 ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब देखो t बराबर 0 पर y की वैल्यू, देखो t बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 2, जो क्या है बोलो, पॉजिटिव है। ध्यान दो, t बराबर 0 पर y की वैल्यू देखो जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उससे हमें कुछ नहीं फायदा हुआ है ना। इससे देखो हमें कोई भी a नहीं मिला, कुछ फायदा नहीं हुआ, वो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से a बिलोंग्स टू r मिल गया, क्योंकि देखो इसमें a नहीं आ रहा। जो कंडीशन है 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 एक सही स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो ऐसे केस में a बिलोंग्स टू r लिखा जा सकता है। तीसरी बात देखो, -b/2a देखो लेस देन 0। देखो b मतलब ये क्या हुआ, देखो a प्लस 1 और 2 इंटू a यानी कि 4 लेस देन 0, तो a प्लस 1 लेस देन 0, a लेस देन -1। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ से 3 कंडीशन मिली, ये और ये, इन तीनों का लिया जाएगा इंटरसेक्शन है ना। इन तीनों का देखो आपस में हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन आपस में लेंगे। देखो क्या होगा, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं हमको पहले भी मालूम है, लाइन ड्रॉ करो, ये क्या है, देखो
ये है -5 से कम या 3 से ज़्यादा। ठीक, देखो ये क्या है, -1 से कम। देखो यहाँ कहीं -1, तो a क्या हो गया बोलो, -1 से कम। और देखो ये क्या है, a बिलोंग्स टू r। देखो सब कुछ ठीक। ये है क्या, a -5 से कम या 3 से ग्रेटर। ये है देखो a -1 से कम। और ये क्या है बोलो, a बिलोंग्स टू r, सब कुछ। देखो इन तीनों का इंटरसेक्शन, देखो इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो क्या मिला, सब कुछ कॉमन। देखो देखो यहाँ ध्यान दो, देखो ये तीनों में कॉमन, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, a लेस देन -5। तो मतलब जो पहला वाला केस था उससे a ये मिला, दूसरे वाले में 3 कंडीशन थी, उन तीनों से a निकाला और उन तीनों का आपस में लिया इंटरसेक्शन, तो देखो फाइनली ये आया, है ना। पहले में एक कंडीशन थी उससे a आ गया, दूसरे में 3 कंडीशन थी, उन तीनों से a आया, उन तीनों का लिया इंटरसेक्शन। अब देखो इसका ये जो पहले केस से आंसर आया और देखो जो दूसरे केस से आंसर आया, इन दोनों का लेना पड़ेगा क्या बोलो, यूनियन। देखो जो पहले केस से आंसर आया और जो दूसरे केस से आंसर आया, उन दोनों का यूनियन। देखो यूनियन का मतलब जैसे वो क्या है, वो है क्लोज इंटरवल -5 से 3, क्लोज है ना। और देखो यूनियन क्या है बोलो, -∞ से -5। यूनियन का मतलब सबको मिला देना। देखो यूनियन के लिए हमें ये नंबर लाइन नहीं बनानी होती, यूनियन का मतलब सब कुछ, यूनियन डायरेक्ट दिख जाता है ना। और चाहे तो नंबर लाइन बना सकते हैं। यूनियन का मतलब सब कुछ, पहला और दूसरे का देखो यूनियन। देखो ये क्या है, ये है -5 से कम और ये -5 से 3, तो दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं -∞ to 3। देखो यही आंसर हमने जब पहले भी यही सवाल किया था तब भी आया था, जब हमने ये मेथड नहीं लगाया था तब भी यही आंसर आया था। देखो ध्यान दो, इन दोनों का यूनियन लेना है। ये क्या है, -∞ से -5 ओपन और -5 से 3, दोनों को मिला देंगे तो देखो हो जाएगा -∞ से 3, और देखो 3 पर क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। यही देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारी देखो a की वैल्यू आ गई, a का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।